हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बैंक निफ्टी जोन। आज इस वीडियो में हम पढ़ाई करने वाले हैं मंडी की मार्केट के बारे में। तो चलिए देखते हैं मंडी की मार्केट का भी क्या हो सकता है, कौन मार्केट दिखाएगा। उसके पहले हम कुछ यहाँ पर थर्सडे की मार्केट का ओवरव्यू लेते हैं, बिकॉज फ्राइडे को थी मार्केट को ऑफ ऑन द ओकेजन ऑफ द गुड फ्राइडे, राइट। सो दैट्स व्हाई मार्केट जो था ऑफ था। सो नाउ हम देखते हैं कि थर्सडे के लिए एग्जैक्टली मार्केट कैसा था। तो मार्केट क्वाइटली गैप अप ओपन होते हुए हमें देखा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग थी, एंड आफ्टर दैट मार्केट स्लो स्टेडी फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छे से हमें एक पॉजिटिव बुलिश लेवल्स में ट्रेड करते हुए दिखा था। बट जैसे मार्केट ने एक पर्टिकुलर लेवल तक गया, वहां से मार्केट को रिजेक्शन मिला। सो नाउ एंड एट द एंड ऑफ द डे तक मार्केट ने जो भी उसका फर्स्ट हाफ में ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड, उसका मोर देन 50% रिकवर करते हुए मार्केट दिखा है। सो नाउ हम यहाँ पर मंडे के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। सो फॉर दैट व्हाट विल डू, सबसे पहले हम यहाँ पर वीकली एनालिसिस करेंगे, देन डेली, एंड देन 15 मिनट्स के चार्ट पर हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस लेवल। सो यहाँ पर टाइम फ्रेम ऑफ आवर बैंक निफ्टी। सो वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी जो है अभी बहुत अच्छे से एक बुलिश लेवल के लिए और तो एक बुलिश ट्रेंड के लिए यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो इफ हम यहाँ पर ये जो वीकली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी की वो देख रहे हैं, तो मार्केट में जो है अभी लास्ट वीक में थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर कुछ बुलिश देखने को मिला लास्ट वीक में, एंड दिस वीक में भी मार्केट जो है बहुत अच्छे से पार्टली बुलिश दिख रहा है ऑन आर दिस वीकली टाइम फ्रेम। सो नाउ यहाँ तक ये है अनादर लेवल, अनदर क्रूशियल लेवल इफ मार्केट को उसका ऑल टाइम टच करना है तो। सो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर जो वीकली टाइम फ्रेम है हमारे बैंक निफ्टी की, वो यहाँ पर बुलिशनेस शो कर रही है मार्केट में। डेली की टाइम फ्रेम अगर हम चेक करते हैं तो डेली की टाइम फ्रेम में भी कुछ बुलिशनेस ही शो कर रही है। वाई? बिकॉज मार्केट में कंप्लीटली डोजी कैंडल का एक डाउन ट्रेंड था, बट फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज मार्केट जो है अपने आप को रिकवर करते हुए दिख रहा है, एंड जो भी डोजी कैंडल का जो कंटिन्यूएशन में ब्लोइंग था, फॉर्मिंग था, वो क्वाइटली हम स्टॉप करते हुए मार्केट ने दिखा है, एंड फाइनली मार्केट जो है लाइक दिस में कुछ बुलिश वे में बुलिश पैटर्न्स बनाते हुए दिख रहा है। और डब्ल्यू पैटर्न दैट मींस व्हाट, मार्केट यहाँ पर क्वाइटली कुछ अपसाइड में मोमेंटम करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पर ये जो लास्ट डे था हमारा, दैट मीन्स थर्सडे को मार्केट बहुत अच्छा अप ट्रेंडिंग था। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर मंडे के लिए भी अप ट्रेंडिंग प्लान कर सकते हैं। बट अगेन 3 डेज का मार्केट को ऑफ है, तो फिर थोड़ा हमें कॉशियसली ट्रेड करना होगा, बिकॉज मार्केट जो है बहुत बड़ा इधर गैप अप ओपन हो सकता है या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है। ओके, सो नाउ यहाँ पर मार्केट जो है ओपन हुआ था समवेयर हियर, राइट, एंड यहाँ से मार्केट ओपनिंग के बाद कंटिन्यू बुलिश मूवमेंट थी मार्केट में। सो ये हम डिस्कस करें बैंक निफ्टी का। सो क्या होगा हमारा प्लान फॉर द मंडे, कि मार्केट में जो लेवल होगी हमारी रेजिस्टेंस लेवल 47,445 की होगी हमारी रेजिस्टेंस लेवल। सो इफ मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है एंड आफ्टर दैट कंप्लीटली रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कुछ मोमेंटम करते हुए हमें दिख रहा है, या फिर रेजिस्टेंस की नियर समवेयर मार्केट सरवाइव कर रहा है एंड देन ब्रेकआउट कर रहा है, इन दैट केस हम यहाँ पर बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। एंड इफ मार्केट 46,955 की जो होगी हमारी सपोर्ट लेवल, यहाँ पर गैप डाउन ओपन होके समवेयर हियर इफ मार्केट ओपन हुआ एंड होल्ड कर रहा है, break down कर रहा है, in that case we can plan some bearish trade in this scenario. Okay, so now यहाँ पर देखा जाए कि पर्टिकुलरली मार्केट को रिजेक्शन कहाँ से मिला है। सो रिजेक्शन मिला है 47,450 के नियर समवेयर से, राइट। सो दैट्स वाई इफ मार्केट यहाँ पर ये अगेन टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट कर रहा है, इन दैट केस हम यहाँ पर कुछ बुलिश मोमेंटम के लिए बहुत बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट फ्रॉम फ्यू डेज बहुत ज्यादा फ्लैट एंड वोलेटाइल था। सो मार्केट में अभी बारी है कुछ ट्रेंड बनाने की। सो दैट इज वाई इफ मार्केट यहाँ पर समवेयर ओपन हो, दैट मीन्स गैप डाउन सॉरी गैप अप ओपन होके मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है या फिर स्टेंड कर रहा है, होल्ड कर रहा है ये लेवल पर, एंड देन मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है अबव द लेवल ऑफ 47,445, इन दैट केस विल प्लान बुलिश ट्रेड अबव द लेवल ऑफ 47,445। इफ मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है समवेयर फ्लैट, अदरवाइज गैप डाउन, इन दैट केस 46,955 विल बी आवर सपोर्ट लेवल। यू कैन सी यहाँ से बेसिकली मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ है, एंड मार्केट ने यहाँ तक अगेन ये जो ट्रेंड था उसको रिवर्स भी कर चुका है। सो दैट इज वाई यहाँ पर मार्केट इफ
ब्रेक डाउन कर रहा है या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है, इन दैट केस जो भी उसके बीयरिश लेवल्स हो कि उसके उस लेवल के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। देन एंड ओनली देन मार्केट जो है कुछ बीयरिशनेस या फिर बीयरिश लेवल्स जो है दिखा सकता है। आफ्टर दैट अगेन हमें कुछ ज्यादा ही एग्रेसिवली बीयरिश में ट्रेड प्लान करने हैं, तो ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के नीचे मार्केट जा रहा है, इन दैट केस वी कैन प्लान सम बीयरिश ट्रेंड। इफ मार्केट यहाँ से ही कुछ अपसाइड में फ्लैट ओपन होकर कुछ पॉजिटिव मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस हो जाएगी, बेरिश के लिए प्लान नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे कि मार्केट में बुलिश ट्रेड प्लान करने का, बट स्टिल जिस तरह से प्राइस एक्शन बिल्ड हो रही है उस तरह से हमारा ट्रेड प्लान होगा। सो दैट इज व्हाई व्हाट विल प्लान एग्जैक्टली इफ मार्केट बेरिश होगा, तो इन दैट केस बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट को वापस सस्टेन करना होगा, होल्ड करना होगा दैट लेवल्स को, एंड आफ्टर दैट ओनली हम यहाँ पर कुछ बीरिश में कंटिन्यू दिन भर मार्केट देखने को मिल सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई व्हाट विल प्लान, फ्लैट ओपन हो रहा है तो फिर मार्केट हम देखेंगे किस तरह की प्राइस एक्शन बिल्ड हो रही है, या फिर गैप अप ओपन हो रहा है, इन दैट केस ऑल्सो हम देखेंगे किस तरह से मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, रेजिस्टेंस के लिए समवेयर होल्ड कर रहा है तो हम बुलिश के लिए प्लान करेंगे आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ द 47,445, एंड इफ मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है बिलो द लेवल ऑफ 46,955, in that case we'll plan some bearish trade, but when if and only if market अपने आप को होल्ड कर रहा है एंड कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन bearish वे में दिखा रहा है, तो सो ये हमारा प्लान होगा बैंक निफ्टी के लिए। इफ हम यहाँ पर निफ्टी 50 का प्लान करते हैं, तो फिर मार्केट जो है उसका जो भी लेटेस्ट ऑल टाइम का हाई था, फ्रॉम दैट लेवल मार्केट को जो है रिजेक्शन मिला था। ये है निफ्टी 50 का चार्ट फॉर द वीकली टाइम फ्रेम, एंड यू कैन सी हमारे ये लास्ट वीक का कैंडल किस तरह से फॉर्म होते हुए दिखा है। सो मार्केट में जो है कुछ बुलिशनेस अभी कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 तो ऑलरेडी कंटिन्यू उसके बुलिश जो भी था ट्रेंड उसमें था, बट यहाँ पर कुछ दो दो वीक के इन्वेस्टमेंट के बाद, 2 वीक के रिकवरी के बाद मार्केट जो है अगेन कुछ यहाँ पर बुलिश वे में एक्ट होते हुए दिख रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए जो वीकली टाइम फ्रेम है ये हमें कुछ बुलिश इंडिकेशन दे रही है, सो दैट्स व्हाई वी कैन प्लान सब बुलिश ट्रेड फॉर नेक्स्ट वीक। डेली की टाइम फ्रेम देखिए किस तरह से एक्ट कर रही है, डेली की टाइम फ्रेम भी है, तो मार्केट जो है कंटिन्यूअसली ये वीक में कुछ बुलिश दिख रहा था, एंड यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट में रिजेक्शन कहाँ से मिला, जो भी उसका ऑल टाइम का हाई था वहां से मार्केट को रिजेक्शन मिला है। बेसिकली देखा जाए तो डे वॉज ऑल्सो बुलिश, बट मार्केट जो है यहाँ पर कुछ जो भी बुलिशनेस था मार्केट में वो उसका वो जो डेली का हाई ऑल टाइम का हाई है हमारे निफ्टी 50 का, ऑल टाइम के हाई के नियर समवेयर आ जाने के बाद, हाई टच करने के बाद मार्केट को मिला है रिजेक्शन, एंड मार्केट में कुछ जो क्लोजिंग है वो बिट ऑफ निगेटिव लेवल्स में देते हुए मार्केट दिखा है। So that is why what we'll plan for the next week, otherwise for the Monday, that we'll discuss on the 15 minutes chart. So basically this is what the 22,500 level जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिला है। So 22,500 will be our resistance level and our support level will be 22,266 levels. So in between these levels market can be volumatic, bit of volumatic and volatility we can see in between our support and resistance zone. So if market flat gap up open हो रहा है, in that case market को sustain करना बहुत ज्यादा जरूरी है, and then breakout कर रहा है, in that case we can plan some bullish trades. Okay, if market resistance के ऊपर successfully breakout करे या फिर market flat open continue slow steady upside में momentum करे, then also if हमारी कोई strategy या फिर हमारा कोई setup form हो रहा है, in that case we can plan some trending trades, means जिस तरह से हमने setup form हो रहा है according to that. सो इफ बुलिश की भी प्लान करें, सो जो भी यहाँ से रिजेक्शन मिला है राइट फ्रॉम 22,500 वहां तक हम फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं। इफ मार्केट वहां से अगेन ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं, हमें कुछ फाइनेंशियल मार्केट अकॉर्डिंग टू दैट बना रहा है, सो फिर हम यहाँ पर ट्राई करेंगे हमारे ट्रेड्स को होल्ड करना। हाई बिकॉज ये जो उसका ऑल टाइम का हाई से मार्केट को रिजेक्शन मिला है, यहाँ से इफ मार्केट अगेन रिटेस्ट करने के बाद इफ मार्केट ऊपर जाता है तो फिर और एक न्यू ऑल टाइम का हाई यहाँ पर सेट हो जाएगा, मार्केट अपना अपने एक ऑल टाइम का हाई बनाएगा, एंड आफ्टर दैट मार्केट फिर बुलिश हमें देखने को मिलेगा राइट। सो दैट्स व्हाई
इफ हमें कुछ एग्रेसिवली प्लान करना है बुलिश में, तो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे 22,500 के ऊपर ही ट्रेड, इफ मार्केट पर जाता है तो, एंड देन हम यहाँ पर कुछ बुलिशली प्लान कर सकते हैं, एग्रेसिवली बुलिश। इफ मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, हमारे कोई 950 नेम की स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो रही है, इन दैट केस वी कैन प्लान सम बुलिश ट्रेड टिल दी अवर 22,500, दैट मींस आर टिल दी रेजिस्टेंस लेवल। इफ मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, 22,265 विल बी आर सपोर्ट लेवल। इफ मार्केट सपोर्ट के नीचे ही समवेयर ओपन हो रहा है, in that case we can plan the first target can be the level of 20,145. मेन थिंग इज व्हाट, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो उसको वहां पर सस्टेन कर रहा है क्या नहीं, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाई, बिकॉज मार्केट बुलिश है एंड मार्केट को उसका जो ऑल टाइम का हाई है वहां से रिजेक्शन मिला है। एंड इफ हम बुलिश के लिए ट्रेड प्लान करें तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मार्केट का ऑल टाइम का हाई जैसे ब्रेकआउट होता है वैसे हम यहाँ पर बुलिश के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो वेल, इस तरह से होगा निफ्टी फिफ्टी का। ये है हमारा फिन निफ्टी का चार्ट ऑफ दी वीकली टाइम फ्रेम। सो यहाँ पर जो वीक की बात कर रहे हैं हम, तो कंटिन्यूसली मार्केट जो है 1 2 3 वीक कंटिन्यूसली एक ही रेंज में ट्रेड कर चुका है। वी कैन सी दिस रेंज। सो दैट्स व्हाई मार्केट जो है अभी ये जो बॉक्स बना है मार्केट में, ये ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी होगा, देन देन ओनली देन मार्केट यहाँ पर कुछ बुलिशली ट्रेंडिंग जा सकता है। डेली के टाइम फ्रेम में अगर चेक करते हैं तो जिस तरह से मार्केट ये लेवल तक गया वहां से रिजेक्शन मिला, समवेयर यहाँ पर क्लोजिंग मिला, एंड यू कैन सी कि वहां पर जहां पर मार्केट को क्लोजिंग मिला है बहुत कैंडल्स, बहुत दिन पहले मार्केट, बहुत इन सेंस लास्ट वीक में मार्केट उस लेवल तक था, तो मार्केट में वहां से रिजेक्शन मिला है, राइट। सो नाउ हम देखेंगे 15 मिनट्स के चार्ट पर कि क्या हम एक्जेक्टली प्लान कर सकते हैं फॉर द फिन निफ्टी। सो फॉर द फिन निफ्टी 21,135 will be our resistance level, support level will be 20,930 level. In between our resistance support level, market can be volatile and volumetric, so that's why we can avoid bit of trades in our resistance and support zones. So if market breakout करे 21,135 level से, why, because market को यही लेवल से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। So if market इससे ब्रेकआउट कर रहा है, in that case we can plan some bullish trade above our resistance levels. if market flat open हो रहा है, in that case हमारी कोई if strategy या फिर setup form हो रही है, in that case we can only plan the trades after the flat opening. Otherwise I'm not going to plan any trade after the flat opening. if कोई strategy या फिर कोई setup form हो रहा है, then you can plan according to that direction. Okay, so basically if market gap up open हो रहा है, sustain करना बहुत ज्यादा जरूरी है। if sustain कर रहा है then and only then 21,135 के breakout के बाद we'll plan bullishly, and if market break down कर रहा है या फिर gap down open हो रहा है below the level of 20,930 which is our support level here. so if इसके नीचे somewhere market open होके कुछ time spend करे, sustain करे, in that case हम यहाँ पर bearish trade plan करेंगे। सो बेसिकली मार्केट को 3 दिन का ऑफ है, तो मार्केट बहुत ज्यादा या तो फिर गैप अप या तो फिर गैप डाउन ओपन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो फिर इन दैट केस हम क्या करेंगे, इफ मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ तो वो वहां पर सस्टेन कर रहा है क्या नहीं, ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सस्टेन कर रहा है तो फिर हम यहाँ पर जो भी है अकॉर्डिंग टू आर मार्केट सेंटीमेंट एंड प्राइजेक्शन हम डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करेंगे। गैप अप ओपन हो रहा है तो सस्टेन करना जरूरी है। जो भी मेंशन रेजिस्टेंस लेवल है फॉर द ऑल इंडेक्स, वो ब्रेकआउट के बाद ही हम यहाँ पर कुछ बुलिश लेवल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एग्रेसिवली बुलिश। बाय बिकॉज निफ्टी तो उसके ऑल टाइम का हाई टच करेगा आफ्टर दैट, एंड बैंक निफ्टी फिन निफ्टी ऑल्सो एक रेंज से ब्रेकआउट देकर कुछ पॉजिटिवली जा रहे होंगे। सो दैट्स व्हाई उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर कुछ ट्रेंडिंग ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। So that's it guys for today. Thanks for watching our video guys, and happy weekend to all.